Hello everyone. Namaskar. Welcome to my channel Education with संगीता श्रीवास्तव. आज की इस वीडियो का टाइटल है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग. तो चलिए शुरू करें. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये समझने की है कि आफ्टर ऑल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या. तो सबसे पहली बात, ह्यूमन माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा से ह्यूमन माइंड की एक पहचान बने हैं और उसको इतनी तरक्की इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं. सबसे पहली बात ह्यूमन माइंड में आती है कि व्हाट इज नॉलेज. ज्ञान क्या है. व्हाट इज विच नॉलेज इज ट्रू नॉलेज. मान लीजिए कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो सच है कि नहीं, इस पर हमेशा ह्यूमन जो है वो सोचता है, थिंकिंग करता है. हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज. ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए. अब हम देख कर खाली जो जानते हैं वही ज्ञान है, तो चिंतन मनन से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है. इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं. और नेक्स्ट बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर नॉलेज इज प्रायोरी और पोस्टीरियोरी. मीन्स जन्म से पहले से अगर ज्ञान विद्यमान है और हमको डिस्कवर करना है ओनली, या कि हम बाद में सीखते हैं सब चीजें. ज्ञान बाद में सीखा जाता है जन्म के पश्चात. तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आधार पर ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग टिकी हुई है, बेस्ड है. नेक्स्ट देखिए कि बेसिक एज्यूम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है. सबसे पहली बात ये मानते हैं, इसमें माना जाता है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टिव बाय द लर्नर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं, यानी कि माइंड में नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो लर्नर के, तो वो तभी हो सकती है जबकि लर्नर उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो. नेक्स्ट जो इसमें बेसिक अजम्पशन है वो क्या है कि नॉलेज इज नॉट अ पैसिवली रिसीव्ड इंफॉर्मेशन. पैसिवली रिसीव्ड इंफॉर्मेशन कैसे. जैसे कि हम लोग पहले एक इंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है, जो इसका रिवर्स है, उसके अगेंस्ट ये जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो उभरी है. तो उसमें क्या होता है कि सारी सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दी जाती है फ्रॉम वन साइड, टीचर सेंटर्ड, और स्टूडेंट जो है वो पैसिवली उसको रिसीव करते हैं. अब यहाँ पर ये अप्रोच मानती है कि नॉलेज इज नॉट पैसिवली रिसीव्ड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट बात है कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ नॉलेज इज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन थ्योरी ऑफ नॉलेज. अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है कि एक सिरे से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बैठे हुए बल्क में बच्चे बैठे हैं, वन साइड टीचर है सेज ऑन स्टेज की तरह, और नॉलेज को एक साइड से बहा दिया जाता है और स्टूडेंट उसको सुनते हैं पैसिवली बैठ के. दैट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. और जो फिलोसोफर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो है इमैनुअल कांट. देखिए काफी पुरानी समय से ही कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो थी वो हमेशा से विद्यमान थी. और जॉर्ज बर्कले, जॉन डेवी, और स्विस जो साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे, उनकी थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज also very important in the development of constructive approach of lesson planning and teaching learning. नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. सबसे पहला देखिए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म. कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ही है जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर थ्रू assimilating न्यू इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो भी न्यू इंफॉर्मेशन अगर लर्नर को पता चलती है और वो उसके जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, उससे अगर एसिमिलेट हो जाती है, देन इट इज नाउ द पार्ट ऑफ हिज मेंटल डोमेन. वो अब एसिमिलेटेड न्यू इंफॉर्मेशन भी उसकी नॉलेज का पार्ट बन जाती है, नॉलेज का रूप ले लेती है. तो इस आधार पर भी हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में इस तरीके के फिनोमेना अपनाते हैं कि प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को कनेक्ट करते हुए लर्नर को एक्टिव रखें. नेक्स्ट देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है ये कंस्ट्रक्टिविज्म की, दैट इज बेस्ड ऑन लेव वाइगोट्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है. इस लर्निंग थ्योरी में माना जाता है कि लर्निंग इज कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मिलकर सीखने की है.
जितना ज्यादा हम उसे सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के माध्यम से, कोलैबोरेशन के माध्यम से अगर लर्नर सीखेगा, तो वो उसकी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और ज्यादा भी होगी। और एक और चीज है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो सीखा हुआ है और जो सीखना है उसके बीच में एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन होता है। बस उसी जगह पे मेंटल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट किया जाता है, जिससे मेंटल कंस्ट्रक्ट्स डेवलप होते हैं। और तीसरा जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है, दैट इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ऑन अर्नेस्ट वॉन ग्लासरफील्ड। इन्होंने कहा नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअली। बात चाहे कोलैबोरेटिव हो, कोऑपरेटिव हो, लर्निंग कुछ भी हो, लेकिन इंडिविजुअल की नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होती है? इंडिविजुअली। लर्नर अपने आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और ये इन्वेंटेड है रादर देन डिस्कवर। डिस्कवर मींस नॉलेज इज प्रायोरी, पहले से है, उसको हमें डिस्कवर करना, बट नो, ये थ्योरी मानती है कि नॉलेज को इन्वेंट किया जाता है और लर्नर अपने ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से इस नॉलेज को खुद से डेवलप करता है, खुद से इन्वेंट करता है, और उसे कंस्ट्रक्ट करता है अपने माइंड में। दिस हेल्प्स इंडिविजुअल टू फंक्शन इन हिज एनवायरनमेंट। अपने उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें काम करने के लिए उसको हेल्प करता है, प्रेरित करता है। अभी हमने बात की थी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की, लेव वाइगोत्स्की की जो लर्निंग कंसेप्ट है, उसमें देखिए लर्नर कैन अकॉम्प्लिश। यहाँ मैं इस तरीके से इसको देखिए, लर्नर कैन अकॉम्प्लिश, जो वो कर सकता है, और लर्नर कैन नॉट अकॉम्प्लिश, जो वो नहीं कर सकता है। इसके बीच में जो जोन है दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसमें इंटरनलाइजेशन कंसेप्ट, इंटरनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, जो भी हमारी कंसेप्ट है उनको हम डेवलप करते हैं, और मेंटल कंस्ट्रक्ट इसी बीच में क्रिएट हो जाते हैं। सो इन दिस वे this zone of proximal development is created by the teacher in the environment। इस क्लास के environment में इसको create किया जाता है, और जिसके बीच में ये mental construct develop होते हैं, और learning जो है वो automatically learner centered हो जाती है। तो कुछ फाउंडेशन जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज की हैं वो इस प्रकार से हैं। नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड एज एन इंटीग्रल होल, मीन्स पार्ट में नॉलेज, छोटे छोटे टुकड़ों में नॉलेज अगर हम देते हैं, या वो कंप्लीट क्लियर नहीं होती है स्टूडेंट को, तो वो समझ में नहीं आती है। सो इट शुड बी इम्पार्टेड एज अ होल। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंगेजिंग एंड चैलेंजिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। उनको इंगेज करना कुछ एक्टिविटीज में, कुछ चैलेंजिंग जॉब देकर, जिससे कि वो लर्निंग में लगातार शामिल रहें। नेक्स्ट, वेल बैलेंस्ड बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड, जो कि आपने एक प्लान के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड बनाया है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें जरूरी है। उनके बीच में एक पॉजिटिव सा बैलेंस होना चाहिए, अच्छा बैलेंस होना चाहिए। साथ में स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, सबके बीच में कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन डेवलप करना चाहिए। और टीचर्स एंड स्टूडेंट विल शेयर अथॉरिटी। यहाँ पर केवल टीचर अथॉरिटेटिव होके और टीचर सेंटर्ड क्लासरूम बनाए, ऐसा नहीं है, अथॉरिटी को शेयर करते हैं। एंड रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर और गाइड, नॉट एन इंस्ट्रक्टर। तो टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि उनका रोल अब इसमें चेंज हो जाता है, वो फैसिलिटेट करते हैं, वो स्टूडेंट्स को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, और उनकी लर्निंग खुद से उनको करने देते हैं। And learning groups will consist of a small number heterogeneous students। एक ही ग्रुप में एक जैसे हाई अचीवर्स को एक साथ रख दिया एंड मीडियम और लो को अलग अलग रख कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ स्मॉल ग्रुप्स बनाए, और वो भी heterogeneous होने चाहिए। कुछ एक्टिविटीज जो कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित टीचिंग के लिए की जा सकती हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाना, रिसर्च प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप पर ले जाना, फिल्म्स, या फिर क्लासरूम डिस्कशन, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा टीचर एक साइड में ना हो, मिडिल में बैठ के और क्लासरूम डिस्कशन करे। गाइडेड इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट मैपिंग, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें कि रेसिप्रोकल, पीयर टीचिंग, साथियों को का पढ़ाना एक दूसरे को, जिक्सॉ टीचिंग टेक्निक, थिंक पेयर शेयर टेक्निक। ऐसे ही कुछ ऑनलाइन भी आती हैं, जैसे डिस्कशन फोरम, ब्लॉग्स एंड विकीज,
जिसमें कि लोग अपने अपने जो भी उस फील्ड में जानते हैं वो उसको ऐड करते हैं, और एक साथ में बहुत सारे लोग जो है उसको कोऑपरेट करते हुए, कोलैबोरेट करते हुए एक लर्निंग, एक बहुत अच्छा कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से। इसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी है, वो जिगसॉ टेक्निक है। उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। जिगसॉ इंट्रोडक्शन अगर हम इसका देना चाहें तो क्या है कि ये हेट्रोजेनस ग्रुप्स हैं। इसमें हेट्रोजेनस ग्रुप बनाए जाते हैं, और जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस्ड होते हैं कि हाँ, आज उनको ये चीज स्टार्ट करनी है या समझना है। फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्टेज आती है। टीचर कोई टॉपिक, वो जो जिस पर उन्हें समझना है, उस टॉपिक को डिस्कस करता है, और स्टूडेंट्स को उनके जो होम ग्रुप है उसमें एक सब टॉपिक सब लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हेट्रोजेनस ग्रुप बनाया, और इसने ये टॉपिक, इसने दूसरा टॉपिक, इस बच्चे ने तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच अगर बच्चे हैं तो पांच सब टॉपिक, सब पॉइंट बना दिए और बच्चों ने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही और सारे, बहुत सारे ग्रुप बना दिए। फिर उसके बाद रीशेपिंग एंड रिपोर्टिंग, री रिपोर्टिंग। अब ये जिक्सॉ, न्यू जिक्सॉ ग्रुप बन जाता है, जिसमें कि जो एक जैसे टॉपिक वाले बच्चे हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, तो वो होमोजेनस बन जाते हैं और आपस में सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टीच करते हैं, हर पॉइंट उसका आपस में क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद वापस अपने होम ग्रुप में जाते हैं, वहां पढ़ाते हैं। देन इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएशन। जब पूरा कंटेंट क्लियर हो जाता है तो टीचर इवैल्यूएट करता है, और स्टूडेंट्स उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, एंड टीचर उनको इवैल्यूएट करता है। इसको हम और एक एग्जांपल से समझना चाहें तो देखिए, मान लीजिए टाइप ऑफ पॉल्यूशन पे कोई टॉपिक टीचर ऐसे पढ़ाना चाहता है, तो उसने 3 ग्रुप बना दिए। 3-3 बच्चों के 3 ग्रुप, ये 9 बच्चों की क्लास है। यहाँ पर एक को वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसमें इस बच्चे ने वाटर, एयर एंड सॉइल सेलेक्ट किया, और इसमें इस बच्चे ने वाटर, एयर एंड सॉइल सेलेक्ट कर लिया। तो दीज आर हेट्रोजेनस ग्रुप्स। अब ये वाटर पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करने वाले जाएंगे एक्सपर्ट ग्रुप में, और वहां पर वाटर पे ही पूरी डिटेलिंग करेंगे, डिटेल में समझेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, कोलैबोरेशन से सीखेंगे, टीचर उसमें गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। ऐसे ही सॉइल पॉल्यूशन वाले अलग चले जाएंगे, एयर पॉल्यूशन अलग, और फिर उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप के बाद वो वापस अपने होम ग्रुप में जाएंगे, और होम ग्रुप में जाने के बाद वो एक दूसरे को पूरी डिटेल, जो एयर का समझ के आया है वो उन दोनों को अपने बारे में बताएगा, वाटर वाला इन दोनों को अपने बारे में बताएगा, और जो सॉइल के बारे में समझ में आया वो वाटर और एयर पोल्यूशन वालों को अपनी कंटेंट से अवगत करा देगा। और ये पूरे होने के बाद में, टीचिंग के बाद में, फिर इवैल्यूएशन, डिस्कशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, सारे कंटेंट को इंटीग्रेट करेंगे, और हर ग्रुप जो है वो फुल रिपोर्ट तैयार करेगा, और टीचर उसे इवैल्यूएट कर, यानी कि ग्रुप की रिपोर्ट तैयार होगी उस कंटेंट पे, और टीचर उसे इवैल्यूएट कर देगा। तो ये एक जिक्सॉ टेक्निक, टीचिंग टेक्निक है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए बच्चों को तैयार, कोऑपरेटिव लर्निंग तैयार करती है। इसी तरीके की एक और टेक्निक है जो कि थिंक पेयर शेयर टेक्निक, टीपीएस। ये भी कोलैबोरेटिव लर्निंग है। इसमें क्या, इसमें एक पेयर होता है, स्टूडेंट जो है वो ग्रुप ना होके, बल्कि जो जहां बैठा है वो अपने साथी पेयर पेयर के साथ में बैठ जाता है, अपने साथी जो स्टूडेंट है उसके साथ में विचार विमर्श करता है और सीखता है। देखिए इसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स एक साथ सीखते हैं, लर्न करते हैं, समस्या को हल करते हैं। सबसे पहले टीचर असाइन करता है टॉपिक को, डिस्कस करता है, और फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट उसके बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल समझने सोचने के बाद में हर इंडिविजुअल जो बच्चा है वो अपने पीयर के साथ में, क्लासमेट के साथ में पेयर्ड हो जाता है, और उसके साथ में शेयरिंग करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम होती है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो पूरे कंटेंट को क्लियर कर लेते हैं। फिर वो बाद में डिस्कस करते हैं, और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को टीचर के साथ शेयर करते हैं। तो ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करती है पार्टिसिपेशन को, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को, और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करती है, एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी टीचर स्टूडेंट स्टूडेंट, जहां एक और ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर चाहता था कि बच्चा पड़ोस में बैठे हुए अपने साथी बच्चे से बिल्कुल ना बोले, वहीं अब इस तरीके के कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि ये पूरा माहौल बदलना है,
और इसे देखा गया है रिसर्चेस में, ये निकल कर भी आया है कि ये जो टाइप ऑफ लर्निंग है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, और बहुत जल्दी बच्चे जो हैं उसको ग्रैस्प करते हैं, समझते हैं, और इसे लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। इसमें केवल टीचिंग ही नहीं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर हो सकता है। जैसे ओरल डिस्कशन टेक्निक, ओरल डिस्कशन हो रहा है उसमें, जैसे हम लोग जीडी करते हैं ग्रुप डिस्कशन में और इवेल्युएट हो जाता है, कई इंटरव्यूज में ग्रुप डिस्कशन को एक इवेल्युएशन टेक्निक के रूप में यूज किया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे यूज कर सकते हैं। हैंड ऑन एक्टिविटीज देकर भी इसको इवेल्युएट किया जा सकता है। माइंड मैपिंग इसकी एक टेक्निक है। अ लर्निंग चार्ट इंडिकेटिंग व्हाट इज नोन, वांट टू नो एंड व्हाट इज लर्न। तो ये एक चार्ट इंडिकेटर डेवलप करके भी हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसमें कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी कंस्ट्रक्टिविज्म में आती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की वो ज्यादा नहीं हो पाती है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एक वन साइड से टीचर को समझाना कई बार अच्छा रहता है और वो जल्दी से सबको समझ में आता है। मिस लर्निंग एनवायरनमेंट में मिसमैच विद द लर्निंग कंस्ट्रेंट्स एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे किस डेवलपमेंट स्टेज में हैं और आपने जो एनवायरनमेंट किया क्या वो उनके से के साथ में मैच करता है कि नहीं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड इन दिस कंडीशन द कंस्ट्रक्शन बिकम्स वेस्ट, बेकारी हो जाता है। मेयर ने कहा कि ये आर्ग्यूज दैट नॉट ऑल टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म आर एफिशिएंट और इफेक्टिव फॉर ऑल लर्नर्स, as their learner may be behaviorally active or cognitively inactive। अब बिहेवियर वाइज तो हम देख रहे हैं कि बड़े एक्टिव है, क्लास में बहुत एक्टिव होके सब बात कर रहे हैं, लेकिन कॉग्निटिवली दे वर इनएक्टिव एट दैट टाइम। उन्होंने खूब एक्टिविटी की, सब कुछ खेल खेल में कि ये भी ऐसे कर रहे हैं तो एक दूसरे को फॉलो करते हुए तो कर लिया, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका कितना हुआ ये चीज क्लियर नहीं होती, ये बात नहीं आ पाती है, तो मेयर ने इस पर क्वेश्चन उठाया। और इसी तरीके से केशनर ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड एज अनगाइडेड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्रिस्कनर ने कहा कि अनगाइडेड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें कोई गाइडेड मेथड है ही नहीं, इस तरीके से लर्निंग जो है वो आगे से। लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच है और इसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग होने से स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल के इस व्यवस्था को देखें तो वहां पर कभी भी गुरु बैठकर डायरेक्ट लेक्चर शुरू नहीं कर देते थे। ऑलवेज देयर वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट, और जब शिष्य क्वेश्चन पूछते थे तो गुरु उनको कोई टास्क दे देते थे कि हाँ ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, गो देयर एंड डू दिस टास्क या कंप्लीट दिस टास्क, देन कम बैक टू मी, और मुझे सारी डिटेलिंग बताए। और वो ग्रुप में उनको भेज देते थे, और जब वो वापस आते थे कहते थे गुरुजी हमारे क्वेश्चन का आंसर तो आपके इस काम में ही निकल आया। तो दैट वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविज्म इन द लर्निंग। इस तरीके की लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसे सीखे हुए जो स्टूडेंट हैं वो अपने ज्ञान को अपने डेली लाइफ में या अपने जीवन में प्रयोग भी कर पाते हैं। अन्यथा नहीं तो क्या होता है कि वो उनकी जो नॉलेज है वो किसी काम नहीं आती है, और डिग्रीज जो हैं वो उनकी बढ़ती रहती हैं, कॉग्निटिव उनका डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल लाइफ में अपने नॉलेज को वो यूज करने वाले क्षमता नहीं पा सकते हैं। तो फिर भी बहुत अच्छी अप्रोच है। इसमें आगे सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ पर लिया है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की जो अगर लेसन प्लानिंग करनी है वो किस प्रकार से करेंगे, तो आप उसे जरूर देखें। और कुछ रेफरेंसेस भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।